चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए जवाब देना है, यहां पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। यहां पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए वन का ऑप्शन यहां पर देखिए बी नंबर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था तो आप कहेंगे सर मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से, मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शाहनामा के रचनाकार बताइएगा। शाहनामा के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों शाहनामा के रचनाकार यहाँ पर फिरदौसी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये पारसी कवि था। कैसा था, ये पारसी कवि था दोस्तों, ये पारसी कवि था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ है, यहां पर बताइएगा। मोहिनीअट्टम, और अट्टम शब्द लग जाता है, मतलब ये है कि आपके केरल में आपको पहुंचना है। अट्टम शब्द जो होता है वो केरल में होता है, तो ये कहां का है, तो आपके केरल का है, जिसका भी ऑप्शन है यहां पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह इनमें से कौन सा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा। कह रहे हैं खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि खनिज तेल कैसे बनेगा, जब किसी चट्टान में कोई ना कोई जीव क्या होगा, दब जाएगा, है ना, कोई ना कोई चीज दब जाएगी या कोई पेड़ दब जाएगा। जब दब जाएगा तो कई सालों बाद उससे तेल निकलता है। इसका मतलब ये जो चट्टानें होती होंगी परतदार होती होंगी, क्या, परतदार। और परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो आपका जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर 5 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अवसादी चट्टानों में ही खनिज तेल कोयला पाया जाता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं। दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम आपसे बात करें ये गोला है ना, ये गोला है। इस गोला में अगर बीच से आपकी लाइन खींच दिया जाए तो ये गोला हो जाएगा बराबर। क्या, ये गोला हो जाएगा बराबर। और ये बीच वाली रेखा जो होती है इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अर्थात अगर बीचों बीच सूर्य रहेगा तो 100% है कि दिन रात बराबर होंगे, 12 घंटा इधर 12 घंटा इधर। तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो गोले को क्या करता है, बीच से काटता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो गया सी नंबर, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ऑप्शन सी हो जाए आपके महानदी पर है दोस्तों। किस पर, महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया। जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 8 का जो ऑप्शन है यहां पर हो जाएगा 24 जनवरी। दोस्तों यहां पर आंसर क्या देना है, 24 जनवरी देना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग यहां पर कहते हैं 26 जनवरी। दोस्तों आपको बस एक बात याद रख लेना है, क्या बात याद रखना है, कि जो राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया है, क्या, राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका अशोक का चिन्ह लिया गया है वही आपके 26 जनवरी को लिया गया था। अदर जो आपके हैं यहाँ पर राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गीत है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको जो राष्ट्रपति बनाया गया था, इनको स्वीकार किया गया था, वो 24 जनवरी को किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर इसका राइट बनेगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो तैयारियां होती हैं ये आपके गाने की तैयारी, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़े होंगे तो गाने की तैयारी पहले से होती है, प्रैक्टिस पहले से होती रहती है। लेकिन तिरंगा कब लहराते हैं, 26 जनवरी को लहराते हैं ना, तिरंगा कब लहराते हैं, 26 जनवरी को। और तिरंगे में बना होता है क्या, चिन्ह बना होता है। तो तिरंगे में बना होता है चिन्ह, तो चिन्ह को लिया गया 26 जनवरी को, अदर चीजें ली गई हैं कब, यहाँ पर आपकी 24 को। ऐसे आपको याद रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों तक संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी बनना चाहते हो कि आपको कोई मंत्री पद बना दिया जाए, अगर आप प्रधानमंत्री के अगर अच्छे दोस्त हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़िए। मोदी जी आपको उठाकर कहेंगे बेटा आइए आपको हम यहाँ पर मंत्री बना देते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद आपको क्या करना होगा कि 6 महीना के अंदर आपको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका है तो आप क्या कहेंगे,
यहां पर कहेंगे राज्यपाल। क्या कहेंगे? राज्यपाल कहेंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ लें कि राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है ना, मुख्य जो आपका होता है, या वास्तविक बोल देंगे, वास्तविक। तो जब वास्तविक बोल दिया जाए तो दोस्तों ये बताइए कि वास्तविक कार्य कौन करता है राज्यों में, तो कहेंगे मुख्यमंत्री करता है। तो जब कभी पूछ लिया जाए कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसे अगर पूछ लेता है तो आपको जवाब देना है बी नंबर राज्यपाल। क्लियर है? समझ गए होंगे, आगे बढ़िएगा। चलिए, नरसिम्हन समिति जो संबंधित है वो किससे है? नरसिम्हन समिति जो आपकी है कैसे है? तो ये क्या है? आपके बैंकिंग सुधार से। क्या है? बैंकिंग सुधार से। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक पूछा गया है दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, है ना, क्योंकि जबरदस्ती में आपने अपना टाइम बर्बाद मत करेगा। अगर आपको एक नंबर का भी ज्ञान मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखो दिया देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक दिया गया है। चलिए 12 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा? सी, भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो चलिए फिर इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर में। अच्छा ये बताइए जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्या गैस में चल सकती हैं क्या? क्यों भाई, क्या गैस में भी आपकी चल सकती हैं क्या अनुप्रस्थ तरंगे? ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये ना आपकी किसी टीचर ने आपने पढ़ाया होगा। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस में चल सकती हैं। किसमें? सिर्फ ठोस में चल सकती हैं, ठोस में चल सकती हैं। जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। सिर्फ ठोस में चल सकती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत द्रव में भी चल सकती हैं, थोड़ा बहुत द्रव में चल सकती हैं। क्यों ना क्यों, इसमें थोड़ा बहुत माध्यम मिल रहा है, थोड़ा बहुत माध्यम मिल रहा है। लेकिन जब ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ ठोस में ही होती हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको बी नंबर ही लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? यहां पर 14 का ऑप्शन देना है। और 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि विकिरण के माध्यम से। कैसे? विकिरण के माध्यम से होता है। जैसे कि यहां पर सूर्य दिया गया होता है ना, क्या दिया है? सूर्य। और सूर्य से जो किरणें आती हैं विकिरण से आती हैं। बोलते हैं किरणें आ रही हैं, क्या कहोगे? किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, तो आपका हो गया विकिरण। ऐसे याद रख लीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर विकिरण, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर आपका रेटिना। किस पर होता है? रेटिना पर बनता है। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का देना है। और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 16 नंबर। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं डी नंबर होगा। अच्छा भैया ये बताइए, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनाल। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनाल, मतलब आपका ए नंबर तो आपका सही है। अगला दिया गया विटामिन सी को बोलते हैं स्कर्वी अम्ल, ये भी सही हो गया। विटामिन बी दिया गया है थायमिन इसे बोलते हैं, ये भी सही है। विटामिन के को क्या बोलते हैं भाई? विटामिन के को क्या बोलते हैं? तो विटामिन के होता है फ्लिक्यूनोन होता है ना, क्या होता है? फ्लिक्यूनोन होता है। अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ये गलत हो गया है ना। तो आपका जवाब हो गया डी नंबर, ये सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 17 नंबर में? चलिए 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। क्या? इसमें बहुत ही शक्तिशाली क्या होते हैं? पाचक जो एंजाइम होते हैं वो आपके होते हैं। तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। और 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर फीमर। जो फीमर हड्डी होती है जांघ में होती है दोस्तों, और जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और कान की जो हड्डी होती है स्टेपी, वो बिल्कुल छोटी होती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? दोस्तों यहाँ पर पाणिनि है, तो यहाँ पर पानी पी पी कर अध्याय को खत्म कर रहे हैं। क्या? पानी है पीनी है ना, पानी पीनी है क्या, और तभी अध्याय को खत्म करेंगे। तो अध्याय मतलब हो गया अष्टाध्यायी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर पाणिनि अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाबरनामा मूल रूप में लिखा गया है या मूल रूप से लिखा गया है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? 20 नंबर जवाब देना है।
बाबर कहाँ से आया था? बाबर कहाँ से आया था ये बताइए। तो बाबर आया था तुर्क से। कहाँ से? तुर्क से। तो तुर्की लिखेगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इंडियन तो लिख नहीं देगा, है ना। तो याद रखिए फारसी नहीं बोलना है, यहाँ पर बोलना है तुर्की। क्या बोलना है? तुर्की, क्योंकि वो तुर्क से आया था, ऐसे याद रखिएगा, तुर्की में लिखेगा। चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहे सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या हवा से? तो दोस्तों यहाँ पर बताइए 21 नंबर में क्या बनेगा? तो आप कहोगे सूर्य से बनेगी, और सूर्य में होले हीलियम, है ना, और होता है हाइड्रोजन, जो कि क्रिया करते हैं और इसके बाद आपको ऊर्जा मिल जाती है। और ये बताइएगा जो आपकी संलयन क्रिया होती है उससे आपको ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा नहीं है कौन? यहाँ पर बेसिक पढ़ा होगा आपने, है ना। सी भी आपकी भाषा होती है, फोर्ट्रॉन भाषा होती है, लेकिन फास्ट भाषा नहीं होती है ना। फास्ट भाषा नहीं होती है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बाइनरी सिग्नल के माध्यम से भेजा जाता है ना, या सहायता से भेजा जाता है, तो इसे इस डिवाइस को बोलते हैं मॉडम। क्या बोलते हैं? मॉडम कहते हैं। ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया बाई द नील नामक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इंडिया बाई द नील नामक संस्कृति महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। 24 ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र में। कहां पर है? मिस्र में, जो कि स्वेज नहर जो सॉरी नील नदी का जो वरदान है वो आपकी मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन एरोजेल क्या है? कार्बन एरोजेल है क्या? दोस्तों ये 25 नंबर जो दिया गया है ये आपका है क्या? तो दोस्तों याद रखिए विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है कार्बन एरोजेल। ये सबसे क्या है? हल्का पदार्थ है। यहाँ पर भी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और हवा से भी हल्का पदार्थ माना जाता है दोस्तों, याद रखिए ये हवा से भी हल्का माना जाता है, हवा से भी हल्का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? पिनाका आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 26 का ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा कि पिनाका एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर है, राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा की अवधि निम्नलिखित में से कितने वर्ष की होती है? राज्यसभा की अधिकतम अवधि पूछा गया है, अवधि पूछा गया है। तो चलिए फिर बताइएगा 27 नंबर में क्या बन जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 का हो जाएगा राज्यसभा की। अच्छा भैया यहाँ पर बताइए सी नंबर लगा दें या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, सोच समझ के जल्दी जवाब दिए। राज्यसभा की अवधि निम्नलिखित में से कितने वर्ष होता है? क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की बात नहीं किया गया है, सदस्यों की बात नहीं किया गया दोस्तों। तो आप आंसर क्या करेंगे? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपकी 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। लेकिन जब ये बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। 28 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा गांधी जी ने। ये शब्द गांधी जी ने कहा है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गांधी जी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो छोटा सा बच्चा गया और पानी में डूब गया, है ना। बी से क्या हो गया? बच्चा पानी में डूब गया। तो देखिए सी नंबर कहाँ मिल गया? आपका बी नंबर है, राइट हो गया। बच्चा पानी में डूब गया, बी और सी पानी में डूब जाते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है? ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया है दोस्तों। आपको याद आ रहा होगा कि जो कजाकिस्तान है ना, इसकी सीमा आपकी किसी पानी यानी से नहीं मिलती है, राजस्थान वगैरह से नहीं मिलती है। मतलब कह सकते हैं कि जली सीमा, मतलब यहाँ पर कोई महासागर हो या सागर से, तो इसकी सीमा किसी जलीय सीमा से नहीं मिलती है। ये स्थल और उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, जलीय सीमा से नहीं मिलता है, कजाकिस्तान हो जाएगा। अगला है जिनेवा राउंड, मराकेश घोषणा तथा उरुग्वे राउंड किस संस्थान से संबंधित हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जब तक ये मॉडल पेपर खत्म नहीं होता तब तक ये क्लास चलती रहती है दोस्तों, ठीक है। जब मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा तो क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। चलिए कह रहा है जिनेवा राउंड, माराकेश घोषणा, उरुग्वे राउंड किस संस्थान से संबंधित हैं? 31 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी। याद रखिए WTO से है। किससे हैं? WTO, जो कि विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री
पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रारंभ किया है? दोस्तों, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम को किस संस्थान ने प्रारंभ किया है? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। हमने बताया था ना, आईआईटी मद्रास बहुत आगे जा रहा है इस समय, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, अरे कुछ नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लीजिएगा, अभी क्या गया है भाई, अभी पढ़ लीजिए। अभी तक नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लीजिएगा, बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। नहीं, हम सेवा बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उस पर हमें बहुत गुस्सा आती है। जो लोग पढ़ाई करते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई ना करने वालों को फिर गुस्सा आती है। चलिए देखो, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से मंगोलियाई कंजूर क्या है? मंगोलियाई कंजूर क्या है? दोस्तों 33 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए, 108 अंकों का बौद्ध ग्रंथ है। दोस्तों ये मंगोलियाई कंजूर क्या है? ये 108 अंकों का बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ये हो जाएगा। ये यूपीडब्ल्यूएससी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वो किस विधा से पारंगत थी या किस विधा से संबंधित थी? यहाँ पर देखिए 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन आपका सी नंबर है, सिरेमिक कलाकार है। ये क्या है? सिरेमिक कलाकार है, जो कि आपके ऑप्शन बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक कलाकार भी रहे हैं और कुम्हार भी रहे हैं। क्या कलाकार कुम्हार रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा बात सही है या क्या बात गलत दी गई है, तो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। कह रहा है कि यह एक गैर लाभकारी सरकारी संस्था है। देखिए पहला जो पॉइंट आपका दिया है ये तो आपका फर्स्ट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि यह 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में समाचार प्रेषित करता है, इनमें से आपका है या नहीं? तो दोस्तों याद रखिए कि ये गैर लाभकारी संस्था है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समाचार देता है। किसमें? आपकी हिंदी और आपके अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समाचार प्रेषित करता है, और ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? यहाँ पर 36 को ऑप्शन देना है और जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत। बिल्कुल सही है, जवाब यहां पर आ गया सी नंबर है, यकृत आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कैथोड किरणों की खोज किसने किया था? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दिया गया है कैथोड किरणों की जो खोज किया था वो किसने किया था। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से क्या होगा? 37 नंबर में। चलिए दोस्तों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं हेनरी बेकुरेल। दोस्तों यहाँ पर विलियम क्रुक का नाम आपने सुना होगा। किसने का नाम सुना है? आपने सुना है विलियम क्रुक। क्या नाम सुना है? विलियम क्रुक आपने नाम सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कैथोड किरणों की जो खोज किया था वो विलियम क्रुक ने किया था। विलियम क्रुक ने किया था दोस्तों, याद रखिए विलियम क्रुक ने किया था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, तब आपका ए नंबर दिया गया था जे थॉमसन, जो कि सही नहीं है दोस्तों, जो कि सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपका विलियम क्रुक ने इसका मतलब कह सकते हैं कि कैथोड किरणों की खोज किया था। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति रियो सम्मेलन द्वारा नहीं रियो सम्मेलन द्वारा नहीं हुई थी 38 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखो जो पहला दिया गया है पॉइंट क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर फ्रेम कन्वेंशन हुआ था, जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था, सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हुआ था, लेकिन मरुस्थली को रोकने के लिए ये कन्वेंशन आपका नहीं हुआ था। दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर नहीं शब्द आपको दिया है ना, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका आपका कह सकते हैं उल्लेख नहीं किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जनगणना के संदर्भ में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? चलिए पर देखो आपको 39 का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है 1921। क्या हो जाएगा? 1921 जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। यहाँ पर बी वाला बनेगा दोस्तों, क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना। यहाँ पर AgBr इसका सूत्र होता है AgBr। डी मतलब ये आप लोग भी डी लगा रहे हो, यहाँ पर आपको लगाना है बी नंबर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना।
आयोडीन को नहीं प्रयोग करते भाई, नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ आपको लगाना है बी नंबर, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। क्लियर है, ऑप्शन लॉक करिएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। पूछा गया है जो कि आपके आ गए हैं करंट अफेयर में, किसमें, अब आपके आ गए हम लोग करंट अफेयर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है, कितना गजब क्वेश्चन आपका दिया है, बहुत लाजवाब है दोस्तों। करंट अफेयर आपकी बिल्कुल धांसू करंट अफेयर आपकी है कि वर्ष 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव किस देश ने रखा है। चलिए दोस्तों, यहां पर जो आंसर आपका है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर जवाब हो जाएगा चीन। ठीक है ना, चीन ने घोषणा किया है कि वह 2028 में निरंतर बिजली उत्पादन के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा बना रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम की घोषणा किया है। तो दोस्तों ये किस देश के साथ, तो आपका याद जवाब हो जाएगा यहाँ पर यूके के साथ। किसके साथ, यूके के साथ, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए विगिल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाए आपके गोवा। दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री ने समुद्र तटों पर निगरानी करने के लिए ये मोबाइल आपका लॉन्च किया। दोस्तों याद रखिए, विजिल आपका है, विजिल ऐप को लॉन्च किया है ताकि जो समुद्र का तट है उसका निगरानी की जा सके। ये गोवा के यहाँ पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने इसको शुरुआत किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, इससे क्या होगा कि जो समुद्र तट हैं, तो जो पर्यटन लोग होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनके क्षेत्र में काम आने वाले या संसाधनों या पर्यटकों को क्या होगा, लाभ होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जून 2022 में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। चलिए, जून 2022 में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। दोस्तों 4 का ऑप्शन भी आपके चीन ने किया है। ऐसा किया है किसने, तो आपकी चीन ने किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। उसका कहना है कि अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा जो आपकी इसी ने यहाँ पर दिया है, इसका मतलब आपका है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने जून 2022 में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कितने नए संरक्षण रिजर्व और कितने वन्य जीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दिया है। चलिए 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 5 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा 12,3। क्या हो जाएगा, 12,3 नए संरक्षण रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्यों में से देखिए 12 जो आपके हैं नए संरक्षण रिजर्व आपके हैं, 3 आपके हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन बनेगा 5 नंबर में, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस राष्ट्र को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका वियतनाम इसका आंसर हो जाएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस राष्ट्र को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं, तो आपके वियतनाम को सौंपी है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या चुनी गई है। चलिए दोस्तों 7 का ऑप्शन देना है और 7 का ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सतत विकास के लिए डेटा। क्या है, सतत विकास के लिए डेटा। ये 29 जून को, कब, 29 जून की उनकी जयंती, जो कि यहाँ पर चंद्र महालनोबिस, आपने नाम सुना होगा, पीसी महालनोबिस का नाम सुना है, पीसी महालनोबिस, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, उन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका मनाया गया है 29 जून को। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए सतत विकास के लिए डेटा, ये थीम रखी गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है आपसे एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जो आंसर आपका है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है या नहीं है भाई, देख लीजिए कोई ऑप्शन है कि नहीं है। और यहां पर जो आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया है लाल थावोसेन, सुजान लाल थावोसेन, ऐसा तो नहीं है भाई। यहाँ पर राजेश कुमार चंद्रा थे, राजेश कुमार चंद्रा, यहाँ पर राजेश कुमार चंद्रा। और केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल किसे बनाया है, हाँ सही है दोस्तों। 2021 में जो आपके थे
वो 2021 में थे, 2022 में बिल्कुल सही है। सुजाय लाल थाओसेन दोस्तों, ये 2 जून 2022 को बने हैं। आपकी कौन नाम है? इनका नाम है सुजाय लाल थाओसेन बने हैं दोस्तों, ये 2 जून 2022 को बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है, बिल्कुल राइट है। अपडेट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट क्वेश्चन आपका है, सुजाय लाल थाओसेन बने दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि आपसे कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया गया, इसकी थीम क्या चुनी गई थी? 9 जवाब देना है, और 9 का ऑप्शन जो है आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या हो जाएगा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू किया है? चलिए बताइएगा कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू किया है? 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, किसने? भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? चलिए, हरियाणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र को हराकर हरियाणा ने जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हरियाणा हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा होगा, है ना, समस्या एक पैदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि एक शब्द था, क्वेश्चन नंबर 80। हम आपको बता देते हैं, हम सोच रहे थे क्लास के अंत में बताएं, लेकिन कुछ लोगों को कमेंट आ रहे थे तो हमें बताना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया था, प्रत्येक में समास पूछा गया था। प्रत्येक में समास हमने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ पर अव्ययी भाव होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिधन एक बनेगा, और जिसमें आपका उपसर्ग लग जाता है उसमें क्या होता है? अव्ययी। इसे बोलेंगे एक एक, है ना, क्या बोलेंगे? एक एक या हर एक। इसका मतलब इसमें उपसर्ग है और उपसर्ग वाला होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, अपना सुधार कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया गया है तो अपना नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक में अव्ययी होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आंसर आपका बी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है कि हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना है? 12 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर है, कनाडा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। कनाडा दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जो कि प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेना में कितने वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा? चलिए जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर 4 वर्षों के लिए। क्या? 4 वर्षों के लिए, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश ने गांजा, जो कि नशीला पदार्थ है, रखना और उसकी खेती करने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, और 14 का ऑप्शन है आपका बी नंबर। दोस्तों याद रखिए, गांजा की जो खेती है इसको करने के लिए और अपराध, मतलब कह सकते हैं इसको गांजा अगर रख रहे हैं, है ना, खेती कर रहे हैं, तो इसको अपराध से बाहर कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, और यहाँ पर कह सकते हैं ये लीगल हो गया है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? और आपने अपने देखा होगा भारत में कि कोई गांजा की खेती करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, जब तक लाइसेंस नहीं होता है तब तक, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान किया है? डॉक्टरेट दिया गया दोस्तों, टाटा को क्या दिया गया है? डॉक्टरेट की मानस उपाधि दिया है दोस्तों। किस राज्य के राज्यपाल ने? 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानस उपाधि यहाँ पर प्रदान किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका सी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर 16 का ऑप्शन दिया आपके गोवा में। दोस्तों कहां पर है? आपके गोवा में शुरू किया है, एक धरोहर को राष्ट्र समर्पित कर दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत जो आपका है दोस्तों, याद रखिएगा 11 जून को यहाँ पर भारत पहली बार ऐसा हुआ है, अर्थात कि यहाँ पर भारत पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चलिए 18 का ऑप्शन देना है, और 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके हैं दोस्तों 74वें नंबर के, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 18 का ऑप्शन से आपका राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अभी अभी हाल ही में अपडेट आपका हो गया है 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को एक अपडेट और हो गया है, 75वें नंबर के जो आपके ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव बन गए हैं। कौन?
प्रणव। दोस्तों याद रखिए, ये 74 नंबर के थे, 75 नंबर के आपके बन गए हैं कौन, वी प्रणव। ठीक है, वी प्रणव ये आपके 75 नंबर के बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया। 19 नंबर में ये हो जाएगा रबाब फातिमा। क्या हो जाएगा, रबाब फातिमा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस नाम से जानवरों के लिए अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दिया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब इनमें से हो जाएगा आपका इनोकैवेक्स। क्या नाम है इसका, इनोकैवेक्स नाम है दोस्तों। और ये जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन आपकी लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो क्लास आपकी होती है दोस्तों, वो आपकी कंप्लीट भी होती है। ठीक है, साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की PDF लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपीजी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों और PDF में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है।